माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले एगो समकोण त्रिभुज के रचना करना होगा। ठीक है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज की रचना करना होगा जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कह रहा है कि कोण B पर 90 डिग्री के कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री के कोण बनाना है। इतना तो एगो रचना करेगा जो समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, एगो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, वो समकोण त्रिभुज। आगे कह रहा है बी से, ठीक है, बी से AC पर एगो AC जो रेखा होगा, ठीक है, त्रिभुज जो बना होगा उस AC पर BD लंब है, मतलब BD एगो लंब खींचना है। जो D बनेगा कोण, ठीक है, वहां भी 90 डिग्री के कोण होगा। फिर कह रहा है कि बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब देखो BCD जो होगा उससे जाने वाला क्या है कि एगो वृत्त खींचा गया होगा। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, और A से भी क्या करना है कि स्पर्श रेखा की रचना करना है। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि एगो ये जो है समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये एगो समकोण त्रिभुज ये जो बनेगा, हम फिगर जो बना रहे हैं इसी प्रकार से बनेगा। मान लो कि इस प्रकार से ये कथी है, ये एगो समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज यहाँ 90 डिग्री के कोण है। ये B है और ये C है। ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और E वाला जो है A है। ठीक, A है जो ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अब बोल रहा है इसमें कि ऐसे रचना कर देंगे एगो त्रिभुज के, इस समकोण त्रिभुज के रचना हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि B से AC पर BD लंब है। इस B से AC जो भुजा है, इस भुजा पर एगो D जो है यहाँ पर एगो लंब है, D लंब है, यानी यहाँ भी 90 डिग्री के कोण बनेगा। ठीक है, अब आगे फिर कह रहा है कि बिंदुओं BCD से होकर मतलब ऐसे जो होगा एगो वृत्त आएगा। ठीक है, ऐसे वृत्त एगो खिंचाएगा। ठीक, ऐसे वृत्त खिंचाएगा ना। अब वृत्त खिंचाएगा, कह रहा है कि BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, तो ये वृत्त एगो खींचा गया है। ठीक है, आगे देखो A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। अब देखो A से एगो स्पर्श रेखा तो ई हो जाएगा ई वृत्त पर। ठीक है, एगो A से इधर से एगो स्पर्श रेखा खींच देना है। ठीक है, रचना हो गया, 6 नंबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करना है, 6 नंबर के हल करना है। ठीक, देखो अब इसको हम लोग हल कर बनाते हैं इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल जो समझाए अब प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि BC एगो 8 सेंटीमीटर है, तब BC हम लोग 8 सेंटीमीटर खींच देंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या करेंगे कि 0 हो गया। ठीक, 0 से 8 सेंटीमीटर तक हम लोग एक BC रेखा खंड खींच दिए। यहाँ तक जो हुआ इसका नाम रख देंगे B, और ये हो गया C। ये कितना हो गया तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो आगे कह रहा है कि B पर 90 डिग्री के कोण बनाइए, तब B पर हम लोग 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। देखो इतना चाप ले लिए, चाप लेने के बाद में यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक बार अगर कट करेंगे तो 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इसके ऊपर कट किए तो यही 60 और 120 से कट करेंगे तो यह 90 डिग्री कोण बन जाएगा ना, बनेगा। तो यहाँ से एगो क्या करेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग खींच देते हैं। ये 90 डिग्री के कोण बना, यानी कि 90 डिग्री के कोण हो गया हुआ। अब कह रहा है कि ए बी जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 6 सेंटीमीटर माप लेंगे। 6 सेंटीमीटर, 6 यही ना है, 6 यहाँ पर हो गया और ये जो होगा यहाँ हो गया। 6 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगा दिए। अब इससे क्या करेंगे, सी को मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे। ए से सी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे भाग गया, ए से सी को हम लोग मिला देंगे, मिला दिए। ठीक है, अब इसका नाम रख देंगे ए हो गया ना, हुआ। अब ए हो गया। अब कह रहा है कि बी से डी पर, बी एसी पर एगो डी जो है, बी डी जो है लंब खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वृत्त खींच लेंगे जो ए बी सी डी से होकर के, सॉरी बी सी डी से होकर के जाएगा ना। तो ये जो वृत्त एगो जाएगा, इसे एगो वृत्त जाएगा जहाँ पर यहाँ जहाँ टच करेगा वहां से यहाँ तक अगर एगो रेखा खींच देंगे तो वही जो हो जाएगा बी डी जो होगा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें बी से सी जो होगा एगो केंद्र मानेंगे, कहीं पर कैसे मानेंगे, इसके बीचों बीच में केंद्र मानेंगे। मतलब कि 8 सेंटीमीटर के यह रेखाखंड है कि नहीं, 8 सेंटीमीटर के यह रेखाखंड है। तो हम लोग 4 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र मानेंगे। ठीक, वृत्त का केंद्र मानेंगे, जो यहाँ पर जो हो गया यह 4 सेंटीमीटर हुआ। रेखाखंड को बांटने भी आता है, तो नहीं बांट भी सकता है, बांटेगा फिर भी यहाँ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ऐसे इसको बांटेगा तो केंद्र यहाँ पर बनाएगा, जो बी सी डी से होकर के या वृत्त बनेगा एगो। तो क्या करेगा, यहाँ पर हुआ और ये जो हुआ केंद्र हो गया वृत्त के। अब यहाँ से भी दूरी बराबर होगा और इधर भी दूरी बराबर होगा, जो 4 सेंटीमीटर का होगा। तो हम लोग एक वृत्त खींच देते हैं, पहले से एक वृत्त खींचे। वृत्त खींचा गया। अब जहां पर इस एसी को टच किया यह वृत्त, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एगो लंब इस पर खींच देंगे, खींचा जाएगा। जो यहाँ से खींचेंगे तो यही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और डी हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहीं टच किया है, यहाँ पर टच किया है और यहाँ से अगर हम लोग खींचते हैं इस पर, ठीक, यहाँ से इस पर खींच दिए तो ये जो हुआ क्या हुआ, डी हो गया। यह जो बिंदु हुआ डी हो गया और यह जो हो गया 90 डिग्री के कोण यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब देखो किसी भी वृत्त के अगर केंद्र से यह जो हो करके केंद्र से एगो व्यास अगर खींचते हैं और व्यास से क्या करते हैं कि इस परिधि पर कोण बनाते हैं, तो यहाँ पर जो होगा समकोण बनता है, 90 डिग्री के कोण बनता है। 9th क्लास में अगर वृत्त पढ़ता तो वहां पर रहता। ठीक, अब यहाँ पर हो गया एक। तो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ए यहाँ है, ए से एक तो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा ई हो गया यहाँ से यहाँ तक, और एगो और इधर से इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर देना है। ठीक है, तो मान लो कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, समान होता है। तो इधर की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इधर की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से जो दूरी होगा स्पर्श रेखा की, ई वाला स्पर्श रेखा जितना होगा उतना ही हम लोग माप करके इधर से क्या करेंगे, इधर भी खींच देंगे। ठीक है, देखो अब इधर से 6 सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर माप करके हम लोग यहाँ तक खींच देंगे। ये स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है समान होता है ना, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से इस वृत्त पर क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे, कट कर दिए। अब यहाँ से जो हुआ और इसको मिलाएंगे तो ये स्पर्श रेखा एगो इधर से रचना हो जाएगा इस ए पर एगो ई स्पर्श रेखा हो जाएगा। हो गया स्पर्श रेखा एगो ई खिंचाया, तो इसका नाम भी रख देंगे ABCDE, ई हो गया। तो यह जो हो गया 6 नंबर, इसी प्रकार से यह रचना होगा। ठीक है, तो ए से ई एगो स्पर्श रेखा हो गया और ए से बी एगो स्पर्श रेखा हो गया और BD जो हो गया AC पर लंब हो गया। ठीक है, ये लंब है, यानी कि लंब है तो 90 डिग्री के यहाँ कोण बनेगा। ठीक है, और यह एक वृत्त के भी रचना हो गया और एक समकोण त्रिभुज की भी रचना हो गया। समझ में आया? तो 6 नंबर का यही हल होगा।